दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सकूर बस्ती विधानसभा के सुविधा कुंज में समाज सेवक गुरदयाल सिंह जी के निवास पर एक वर्चुअल मीटिंग रखी गई, जिसमें बीजेपी के विधानसभा चुनाव में समर्थन और जीत पर चर्चा व पार्टी के उम्मीदवार के नाम पर भी चर्चा हुई। मीटिंग में उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्य विनीत वोहरा के नाम पर सहमत थे, पर साथ ही पार्टी के निर्णय को सर्वोपरि करने की बात हुई। इस वर्चुअल मीटिंग में हरजाई, विनोद नैनवानी, सुनील नैनवानी, आरडब्ल्यूओ के प्रधान सुरेंद्र चावला, वाधवन भाई, सुरेंद्र गुप्ता, संदीप पुष्पांजलि, आरडब्ल्यूए से जैन साहब, सुभाष मंगल, कुंज बिहारी जी, मिलन से प्रेम खुराना जी, सैनी जी, तंवर जी, वेस्ट एनक्लेव से विनोद मेहता जी, समाज के प्रबुद्ध डॉक्टर गौरव बंसल, युवा नेता नितिन गोयल, दीपाली एनक्लेव से विपिन गुप्ता, सिख समाज के जितेंद्र शाही पाली जी, सोनू अमरजीत सिंह, देवेंद्र सिंह और चड्डा जी, सैनिक विहार से कमल मित्तल, मनोज जिंदल, चौहान साहब, यश अरोड़ा, नरेश रस्तोगी जी, ब्रिज बिहार से प्रधान सुरेश गर्ग और नैयर बुआ मीटिंग में उपस्थित हुए और इन्होंने विनीत वोहरा को आशीर्वाद दिया। विनीत भाई ऑलरेडी सिटिंग काउंसलर हैं, 2 बार सिटिंग काउंसलर हजे तो है ही है, 2 बार पर सिर्फ ये है कोई ऐसा नियम ना बन जाए जी कि सिटिंग काउंसलर नहीं, तो हम तो पार्टी के आगे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बड़ा डिजर्विंग कैंडिडेट है, टिकट मिलनी चाहिए। बाकी इसी वजह से आप सबको चाय पे बुलाया और कि एक टेलीफोन किया भाई को, भाई कहता जी आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन दे दूँ जी। मैं पश्चिम बिहार से 2017 में पार्षद बना जी, और फिर 2022 में दोबारा पार्टी ने मौका दिया, बहुत कम लोगों को दिया था और उनमें से भी बहुत कम लोग जीत पाए। तो उस तरीके से मैं थोड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरे को मौका भी मिला और लोगों के प्यार से मैं जीत भी गया। टिकट जिसकी भी है, मैं कहता हूँ यहाँ से भी कोई लेके आएगा तो भी मैं उसके साथ यहाँ पे आपसे वोट मांगने आऊँगा। हमने तो पार्टी के लिए, कमल के लिए वोट मांगना है कि भाई हम एक दूसरे को जान जाएं। मेरे लायक पश्चिम बिहार में कोई काम हो तो जब मर्जी आप मुझे फोन कर सकते हैं। तो क्या क्या हुआ आज की मीटिंग में, क्या क्या बैठक में चर्चा में? ऐसा है ये सीट कुछ गलतियां ना हुई। गलतियां होने का मतलब ये है कि कैंडिडेट अच्छा ना हुआ तो ये सीट 100% बीजेपी की है, शकूर बस्ती विधानसभा। अब उसमें कैंडिडेट जो 2-4 ऊपर नाम है, हम सबके साथ मिल रहे हैं, क्षेत्र से उनकी बातचीत, उसी सिलसिले में आज विनीत वोहरा जी सारे लोगों से मिलाया। अब लोगों ने भी जज करना है, पार्टी भी सर्वे कर रही है कि लोगों का क्या विचार है इस कैंडिडेट के बारे में। तो ऐसे ही है। अब बाकी जो जिनके नाम ऊपर है, जैसे यहाँ इस इलाके में 2-3 के नाम और ऊपर हैं, आज मैं नाम नहीं लूँगा, जब वो भी आके चाय पी जाएंगे तो फिर उनके नाम भी लूँगा। ठीक है जी। क्या विजन लेके चल रहे हैं आप दिल्ली में? विजन तो यही है कि इस बार वही कहा है ना कि जैसे यहाँ के एमपी साहब ने कहा था, भाई काउंसलर आ गया 1 जी, एमपी आ गया 1 + 1 11 और विधायक भी इस इलाके का आ गया तो 111 हो जाएगा, 111 हो जाएंगे और काम बड़ी तेजी से होगा। तो उस हिसाब से देख रहे हैं कि 111 ही करने हैं और तो कोई। गेट टुगेदर चुनाव को देखते हुए क्या लगता है आपको, इस बार का चुनाव कैसा रहेगा? चुनाव तो हमारे पक्ष में रहेगा जी। हमें तो यही लग रहा है कि भाजपा अब की बारी दिल्ली में परिवर्तन लेके आएगी, शकूर बस्ती में भाजपा का परचम लहराएगा जी। देखो जी, काफ़ी समय हो चुका है और आप जो पार्टी है वो अपने सही तरह के कार्यक्रम जनता के लिए नहीं दे सकी और इसलिए इस बार परिवर्तन आवश्यक है। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई ऐसा संस्था या पार्टी है नहीं जो हमारे कामयाबी दिला सके दिल्ली की जनता को। आज की मीटिंग में जो हमारा सब लोग इकट्ठे हुए हैं, सब सोसाइटीज़ के भी लोग हैं, बड़ी बड़ी अपना हमारी आरडब्ल्यू के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा उद्देश्य है आम आदमी पार्टी की सरकार को भगाना है और यही प्रण ले रहे हैं कि
एकजुट होके कोई अपनी जाति बिरादरी सब छोड़ दो और एकजुट होके भाजपा को जिताओ और कमल के हाथ पे मोहर लगाओ। बड़े भाई हैं और अब तो चुनाव सर पे हैं और चुनाव की तैयारी के लिए अब ऐसी गोष्ठियाँ, ऐसी मीटिंगें तो होनी हैं। तो मैं गुरदयाल सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में सरस्वती विहार वार्ड के लोगों को बुलाया और मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला। धन्यवाद। क्या लगता है आपको दिल्ली में क्या माहौल है इसके लिए? दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है और शकूर बस्ती में भाजपा का कार्यकर्ता विधायक बनने वाला है। बीजेपी है, जब यहाँ बीजेपी आएगी और कोई नहीं आएगा। इस बार का चुनाव जो है बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। बीजेपी की ही लहर है और बीजेपी ही आएगी। जय श्री राम होगा। अगर कुछ बदलाव होगा तो कुछ चीज़ें शायद सुधरेंगी। विशेष चर्चा ये हुई है कि आगामी जो इलेक्शन आ रहे हैं इसमें हम अपने भाजपा को कैसे जिताएं। मेन हमारा मकसद यही है, क्योंकि यहाँ तीनों चारों बार जो लगातार यहाँ पे बीजेपी का विधायक हारा है, किसी न किसी वजह से अंदरूनी गुटबाजी की वजह से हारे हैं जी। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि सारे मिलके एक बार प्रयास किया जाए और ये सीट देखो, चाहे लोकसभा में चाहे कॉरपोरेट के इलेक्शन में हमेशा बीजेपी यहाँ पे बढ़त लेती ही है और विधानसभा में पता नहीं क्या हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों का मेन उद्देश्य ये है कि सारे मिलके एक बार बैठ के इस पर मंथन किया जाए कि हम इस सीट को क्यों नहीं निकाल पा रहे, जबकि ये पूरा बीजेपी प्रो सीट हुआ करती थी पहले और हर बार बीजेपी हार जा रही है। मेन मकसद यही है कि हम सब मिल के लड़ें इसको और उसी के लिए सब गणमान्य और जो यहाँ के हमारे एरिया के बड़े विशिष्ट लोग हैं, विशिष्ट लोगों को बुलाया गया है यहाँ पे गुरदयाल जी के यहाँ। और गुरदयाल जी हमेशा समर्पित रहे हैं बीजेपी के प्रति और इनका मेन मकसद यही है कि यहाँ पे बीजेपी जीते, उसीलिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे एरिया में हर बार बीजेपी आ रही है। हमारी कोशिश, गुरदयाल जी का बहुत अच्छा एफर्ट्स है कि अभी चुनावी प्रक्रिया से पहले ही उन्होंने जो चालू किया है समाज को जागृत करने का कि भाई समाज सारा जागृत हो और बीजेपी के किस तरह से हाथ मजबूत हों। क्यों हम अब इस बार जो है ना किसी भी हालत में दिल्ली के हालत बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। आज केजरीवाल के 10 साल 11 साल के शासन में कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ है और अपना दिल्ली के बुरे हालात होते जा रहे हैं। तो दिल्ली में इस बार बीजेपी जरूर आनी चाहिए। हमारा मतलब हमारे समाज की सारी सबकी कोशिश है और बीजेपी को किस तरह से जिताएं उसी के एफर्ट्स किए जा रहे हैं। हम गुरदयाल जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया है समाज के लिए और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारा हेडक्वार्टर अनाउंस करेगा हम उसके साथ हैं और उसी के पीछे जाएंगे। बस नहीं, इसको तो लग रहा है कि मतलब पूरा भी परिवर्तन आने वाला है। हमारा तो मानना है कि बीजेपी इस बार जीतेगी और ये 25 साल का रिकॉर्ड या जो भी है ये एक टूटेगा। सर अपना गुड नेम बताइए। योगेश मित्रा। आज की जो मीटिंग रखी है गुरदयाल जी के निवास में। यस, हाँ, आज की मीटिंग आज का एजेंडा है कि हमने बीजेपी को जिताना है। यहाँ पे सीट बीजेपी की बहुत टाइम से नहीं आई है और इस बार कंफर्म आएगी। जनता को अवेयरनेस करने के लिए क्या कहना चाहते हैं? जनता को अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि भी इतने टाइम से उन लोगों ने गलत जगह वोट किया है तो इस बार सही करेंगे होपफुली। नहीं, इस बार 70 की 70 सीटें आ रही बीजेपी की। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बार बीजेपी का माहौल है और होप के अच्छा रहेगा। तो लगता है इस बार बदलाव होगा शकूर बस्ती का? हो जाएगा, बिल्कुल होगा। क्या लगता है आपको इस बार दिल्ली में क्या माहौल बना हुआ सर? बीजेपी जीतेगी। इलेक्शन एक चुनौती है। इलेक्शन में टिकट लेनी एक चुनौती है, फिर टिकट आने के बाद उसको जीतना एक चुनौती है। तो चुनौतियाँ तो रहेंगी, आखिर तक रहेंगी। 5 साल अगर काम भी करेंगे वो भी चुनौती है। आज गुरदयाल जी के निवास पे बैठक रखी गई है, थोड़ा इसके बारे में बताइए सर, क्या क्या हुआ आज की बैठक में? आज टिकट की यही क्लियरेंस आनी है, क्या है क्या नहीं है, और मुझे पूरी संभावना है इस चीज़ की कि भी टिकट आनी चाहिए। जय श्री राम पास होना चाहिए।